बोलो मेरे चमत्कार में मेरा भी एक भाग है। शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, We do not have to look for a परमेश्वर के shortcut. वचन पे खड़ा होना सीखना है, विश्वास से घोषणा करना सीखना है। अगर आप वचन से चंगाई लेना सीख गए, आप विश्वास में बढ़ते जाओ। ये वो समय है जब बहुत सारे विश्वासी गिव अप कर देते हैं और सोचते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं किया। विश्वास परखा जाएगा, Your faith will be tested. विश्वास परखा जाएगा। Faith. उस परखने के समय में बाइबल कहती है अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे। आज मैं आपको दो मेन तरीके बताऊंगा Today I will tell you two main ways कि आप अपनी चंगाई कैसे ग्रहण कर सको। how you can receive your healing. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी भी रीति से ना सोचिए कि हम परमेश्वर के अभिषेक को नहीं मानते। वो बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसके वरदान। पर क्या हो अगर आप किसी मीटिंग में गए और वरदान के द्वारा चंगाई ना पा सके, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप चंगे हो सकते हो। In no way am I downplaying the anointing of God. It is very important and many people get healed by the anointing. But I'm telling you, when you go to a meeting and do not get healed by the gifts of the anointing, you can still receive your healing. Amen. क्योंकि क्या करोगे अगर रात को 3 बजे पेट में दर्द हुआ बढ़ाते What will you do if you have stomach ache at 3 in the morning? और हीलिंग मीटिंग होगी अगले महीने, And healing meeting is next month. तो वेट करोगे 4 हफ्ते तक? Will you wait for 4 weeks? नहीं, आप अधिकार लेना सीखोगे। You learn to take authority. आप अधिकार लेना सीखोगे, You learn to take authority. परमेश्वर के वचन से घोषणा करना शुरू करोगे। You will start declaring from the word of God. Amen. हालेलुया। मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ? Why am I telling you यहाँ this? पे एक लीडर है सुमित, आप लोग जानते हैं। There is a leader here, Sumit, you know him. सुमित की मम्मी जब चर्च में आई थी, उनको पूरे शरीर में बीमारियां थी। Sumit's mom, when she came to church, she had sicknesses all over her body. एक इतना बड़ा दवाई का थैला, She had a bag of pills, medicine. पूरे जीवन भर। आई थिंक शी वॉज वेरी सुमित, या कितने, क्या एज थी मम्मी की उस समय? 62 साल की थी वो। पूरे जीवन बीमारी देखी है जब इस कलीसिया में आई। She was 62 years old when she came here and she was sick in her entire life. आप सोच सकते हो एक बड़ा थैला दवाई का, हर रोज इतनी सारी दवाइयां खानी है। Can you imagine a big bag of pills and she had to take pills every day? A bunch मामा of है? pills. कहाँ है आंटी? हाँ, आंटी है यहाँ पे? कहाँ है? अच्छा हाँ, आंटी हाथ दिखाओ जरा ऐसे। आंटी की एज कितनी है आज? कितनी एज है आपकी? कितनी एज है? हाँ, 74 एज की हैं आज। She is अब 74. मजेदार वाली बात सुनो, 62 साल तक जिंदगी भर बीमारी देखी, फिर कलीसिया आई, वचन सीखा, वचन की घोषणा करना शुरू करा। आज 10 साल से ऊपर हो गया, कोई दवाई नहीं खाती, पूरी रीति से चंगी है हर बीमारी से। She came to the church at the age of 62 when she was sick her entire life, had a bunch of pills to take every day, and she caught the word, she learned the word. She's 74 today and she does not take any medicine, any pill today. सोचो आप 74 साल के हो और एक गोली खाने की जरूरत नहीं। ये है ताकत परमेश्वर के वचन में। Imagine you are 74 years old and you do not have the need to take one medicine. This is the power of God's word. आमेन। बाइबल कहती है मूसा 120 साल का था, उसकी आंखें कमजोर नहीं थी, ना ही उसके शरीर में कोई कमजोरी थी। Bible says Moses was 120 years old. His eyes were not dim, nor was there any weakness in his body. हाँ, लोग कहते हैं भैया 60 के बाद तो बुढ़ापा, थोड़ा यहाँ दर्द करेगा, थोड़ा वहां दर्द करेगा। उनके साथ उल्टा हुआ। People say after 60 the body starts paining here and there, but it was opposite for them. Amen. Word of God is sure foundation. परमेश्वर का वचन एक निश्चित नींव है। वर्ड, जो मसीह अपना जीवन गिफ्ट के ऊपर बनाते हैं, उनकी नींव बहुत ही डगमगाने वाली नींव है। Those believers that build their life on gifts, their foundation is very shaky, uncertain. Majority of believers wants to see spectacular. अधिकतर विश्वासी एक खतरनाक चीज, खास चीज होते देखना चाहते हैं आत्मिक रूप से। हम धमाके वाली चीज, मतलब जो हाँ धमाकेदार कुछ होना चाहिए, उसके पीछे भागते हैं। You want to see something explosive, something extraordinary. वचन सिंपल है ना? The word is simple. ये क्या है? एक What is लिखी this? है कुछ वचन। What is this? एक भविष्यवक्ता आके बोल दे, अगर यहोवा कहता है If a- तू ब्लेस्ड है, बोले आमेन। Oh, if a prophet comes and said you are blessed, you will be shaking all around. हाँ,
अरे उसका वचन चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुम ब्लेस्ड हो हर एक आत्मिक आशीषों से। क्यों नहीं हम उसके वचन को वैसे मानते जैसा उसने हमारे लिए लिखा है। His word is screaming and saying you are blessed, and then why don't we believe in His word the way it says it? Amen. We don't need to spice up the word. हमें मसाला डालने की जरूरत नहीं है वचन में. अरे वो सारे मसाले उसी से आए हैं। All the spices came out of the word. सब कुछ जो देखते हो वचन के द्वारा आया है। All that you see came out of the word. अगर जय में जीना है तो जो लिखा है उसके ऊपर अपनी नींव बना लो। If you want to live in victory, then make your foundation on what is written. Amen. सोचो इस बात को, यीशु मसीह जब यर्दन नदी में गया, Think about it, when Jesus went to the river सबसे Jordan. पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। Let me tell you one thing. अगर कोई आपके पास आए If someone comes to और you बोला मैं ना आपको एक, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मैं एक स्क्रिप्चर आपको देना चाहता हूँ, and says God has put a verse, a word in my heart, I want to give you. तब बोले हाँ थैंक यू भाई। You'll say thank you, thank you. अगर वो आपको बोले भाई कल रात ना एक स्वर्गदूत मेरे कमरे में आया था और स्वर्गदूत ने बोला आपको कुछ बोले, आप कहोगे क्या क्या भाई बताओ। But if they say, oh, last night an angel came into my room and told me to tell you something, you'll be like, what? Tell me. The messenger is not important. जो संदेश लेकर आया वो महत्वपूर्ण नहीं है. It is the message that carries the power. जो संदेश है उसमें ताकत है. चाहे वो मैसेज स्वर्गदूत से आए, चाहे वो मैसेज आपके पास्टर से आए, चाहे वो मैसेज पवित्र आत्मा आपको दे, it is the message that carries the power of God. Whether the angel brings the message, your pastor gives the message, or the Holy Spirit, वो जो संदेश है उसमें सामर्थ्य है, उसमें ताकत है. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? How many people understand what I'm saying? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं चलो हाथ उठा देते हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उन मीटिंग में जाना बंद कर दिया। एक जगह है वो मुझे बार बार बुलाते थे, जब वचन सिखाया जाता है आप देखोगे सारे लोगों को वो बात कर रहे हैं, वो डिसइंटरेस्टेड है। I stopped going to a place they used to call me, and when I was teaching the word, everybody is distracted and talking to each other. और लास्ट में वो आ जाएंगे, At the end, they will come and say,